बच्चों आइए प्री बोर्ड या यूपी बोर्ड की हम तैयारी कराते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में दोहा कोश के रचनाकार हैं सबरपा, लुइया, सरहपा, कंडहपा। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों सही इसका आंसर होगा सरहपा। सरहपा जो है दोहा कोश के रचनाकार हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आप भी जानने की कोशिश करो और देखो आप कितने सही हैं, है ना। जब तक हम बताते नहीं तब तक आप कॉपी लेके बैठ जाओ और देखो तुम्हारे कितने सही। आप कमेंट में जरूर लिखना। दूसरा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। किस काल के अमीर खुसरो कवि हैं आप बताइए। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, इसलिए नंबर का ऑप्शन सही होगा। आदिकाल के अमीर खुसरो कवि हैं। एक एक नंबर बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, अखरावट, पद्मावत। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों जितने रासों हैं वही सब आदिकाल के हैं। तो ये तो दो आपके आदिकाल के ही हैं और ये भी आपका आदिकाल का है। लेकिन ये अखरावट और पद्मावत इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो भक्ति काल के कवि हैं, है ना। इसलिए ये प्रेमाश्रयी शाखा कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसलिए बच्चों यहाँ पर ये जो अखरावट और पद्मावत ये रचनाएं आदिकाल की नहीं, इसलिए नंबर घ ऑप्शन सही होगा आपका। देखिए बच्चों यहाँ लिखा आल्हा खंड का दूसरा नाम है। आल्हा खंड का दूसरा नाम है बीसलदेव, परमाल रासो, खुमाड़ रासो, हमीर रासो। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों ये भी बीसलदेव रासो हम लिख सकते हैं, रासो भी है। इसके आगे हम लिखो चाहे ना लिखो, बीसलदेव रासो है। तो जितने रासो हैं ये तो भाई देखो ये सब आदिकाल की रचनाएं हैं। लेकिन जो आल्हा खंड है उसका दूसरा नाम है परमाल रासो। ये आपका ऑप्शन सही होगा। आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। आला जो है देहात में बहुत गाया जाता है, ये बहुत मशहूर है, वीर रस से परिपूर्ण है आल्हा खंड। तो ये परमाल रासो इसका दूसरा नाम है। कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति है। ये सारी शक्तियां हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों व्यंजना आएगा, इसका सही आंसर होगा। कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति है व्यंजना। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है। मिश्र बंधु ने, राहुल सांक्रात्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों आदिकाल का नाम अपभ्रंश नाम काल दिया है किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसलिए बच्चों यहाँ पर घ ऑप्शन सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। देखिए बच्चों अगर आप वीडियो को अच्छे ढंग से देखोगे, जितनी वीडियो मैंने एमसीक्यू डाली है आपकी तैयारी उसी से हो जाएगी। काफ़ी बच्चे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक एक नंबर आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस यूपी बोर्ड के लिए। इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करो जिससे आपके अच्छे नंबर आएँ। और एसपीजी क्लासेज से आप जुड़े रहिए। एसपीजी क्लासेज से आपको जुड़े रहना चाहिए। कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तुलसीदास, नंददास, अग्रदास, नाभादास। टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों यहाँ पर नंददास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, इसे नंबर खा ऑप्शन आपका सही होगा, नंददास।
ये नंददास और राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं, बाकी सब तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, ये सब राम भक्ति शाखा के हैं। साहित्य सुधानिधि के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारती हरिश्चंद्र। इनमें से कौन साहित्य सुधानिधि के संपादक हैं? टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों साहित्य सुधानिधि के संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसलिए नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। तोड़ती पत्थर रचना है जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, राम कुमार वर्मा की। बच्चों टाइमिंग आपकी शुरू। तो वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, है ना। तोड़ती पत्थर ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जो एक छायावादी कवि है ये। अगला देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था है आंसू, झरना, लहर, कामायनी। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की ही हैं, लेकिन एक कामायनी जो छायावादी युग में लिखी गई है, ये कामायनी, ये सिद्धावस्था है, ये उनका महाकाव्य है कामायनी। जयशंकर प्रसाद मशहूर कामायनी रचना है सिद्धावस्था। सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला? ऑप्शन देखिए, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्ण किरण। सारी रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत की ही, लेकिन उनकी किस रचना पर, किस कृति पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला? टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों उन्हें लोकायतन पर जो है ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन पर मिला। पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है पल्लव, युगांत, गुंजन, वीणा। टाइमिंग आपकी शुरू। ये सारी रचनाएं हैं पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत इनका पूरा नाम है, और लेकिन प्रगतिवादी रचना है युगांत, इसलिए नंबर खा ऑप्शन सही होगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। बच्चों टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला, इसलिए नंबर ग ऑप्शन सही होगा आपका। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं, यानी सच्चिदानंद हिरानंद वासन अज्ञेय की नहीं है? बावरा अहेरी, सुनहले सहवाल, इत्यलप, रेणुका। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों ये सारी रचनाएं अज्ञेय की, लेकिन रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये अज्ञेय की नहीं, इसलिए यहाँ पर नंबर घ ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? पद्मावत, कामायनी, रश्मिरथी, साकेत। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों पद्मावत महाकाव्य है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। कामायनी महाकाव्य है ना, जयशंकर प्रसाद ने लिखा। साकेत महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। लेकिन रश्मिरथी एक खंड काव्य है जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, यही महाकाव्य नहीं है, इसलिए बच्चों नंबर ग ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नई कविता युग की रचना है यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पुरूरवा। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये तो महादेवी वर्मा की रचना है, ये खुशबू शिलालेख नई कविता युग की रचना है, खुशबू के शिलालेख, इसलिए नंबर ख ऑप्शन आपका सही होगा।
अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है 1, 2, 3, 4। टाइमिंग आपकी शुरू। तो सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय ने कुल 4 सप्तक संपादित किए। पहला तार सप्तक 1943 में संपादित हुआ था, इसलिए इस कुल इन्होंने 4 तार सप्तक संपादित किए। हरी घास पर क्षण भर कृत निम्नलिखित में से किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञेय, नागार्जुन। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों सही आंसर होगा अज्ञेय। अज्ञेय ने जो है हरी घास पर क्षण भर की रचना किया है। आगे है मास्को अभी दूर है के रचयिता है त्रिलोचन, रामस्वरूप शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों मास्को अभी दूर है, इसके रचयिता है शिवमंगल सिंह सुमन। बहुत बढ़िया ये रचना है, मास्को अभी दूर है, शिवमंगल सिंह सुमन। यहाँ पर नंबर घ ऑप्शन सही होगा आपका। कामायनी में देखिए अगला क्वेश्चन, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है? आशा सर्ग, चिंता सर्ग, काम सर्ग, लज्जा सर्ग। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों ये आशा सर्ग, ये चिंता सर्ग, ये काम सर्ग, ये लज्जा सर्ग। लेकिन यहाँ कहता है श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो श्रद्धा सर्ग आशा सर्ग के बाद आएगा, इसलिए नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका। आशा सर्ग के बाद है श्रद्धा सर्ग, इसलिए जो है श्रद्धा सर्ग आशा सर्ग के बाद आता है। तो धन्यवाद बच्चों, मैंने 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन डाले हैं और वीडियो को अच्छे से इसको देखिए, ध्यान दीजिए, जिससे आपके अच्छे नंबर आए, है ना। और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है बेल आइकन घंटी भी बजा दीजिए। 22 फरवरी से आपके पेपर हैं, इसलिए बच्चों बहुत सीरियसली आप पढ़िए, क्योंकि हिंदी आपके नंबर को बढ़ा देगी, इसलिए हिंदी में बहुत ध्यान दो। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।